नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में एक 15 मिनट्स का योगा स्ट्रेच होगा। आई हैव ट्राइड कि हेड से टो तक पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए। ये स्ट्रेच आप हर रोज कर सकते हैं ताकि हर बॉडी पार्ट और हर मसल स्ट्रेच हो जाए और रिलैक्स हो जाए। और ये पूरा स्ट्रेच करने के बाद आप मेंटली भी बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया मेरे साथ तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में इफ यू लाइक्ड इट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज योगा स्ट्रेच। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक स्ट्रेचिंग। गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे 5-6 बार। सीधे बैठे हुए हैं और फिर एक हाथ की हेल्प से गर्दन को बेंड करें। कान को शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ सेकंड्स रोकेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट द सेम। एंड कम बैक। अब एक तरफ को ट्विस्ट करें, शोल्डर्स पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। कुछ सेकंड्स रोक के दूसरी तरफ ट्राई करें टू ब्रिंग द चिन एंड द शोल्डर इन वन लाइन। कम बैक एंड टेक अ डीप ब्रेथ। हाथ सामने। हाथों की और फिंगर्स की स्ट्रेचिंग के लिए इस तरह से पूरा हाथ खोलें और फिर फिंगर्स को क्लेंच कीजिए और फिर कलाई से हाथ ऊपर और नीचे 10 से 15 बार ईच एक्सरसाइज। और फिर हथेली को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और हाथों से अंदर की तरफ पुल करें। एंड कम बैक। अब कोहनियों के लिए हाथ सामने सीधे और बेंड करेंगे। 10 से 15 बार करें इसको। और वापस। अब बैठे बैठे ही अपर बैक को स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ। इस तरह से हंच बैक बनाएंगे, लेकिन आगे को नहीं झुकना। इस तरह सीधे बैठें और अपर बैक स्ट्रेच कीजिए और फिर चेस्ट को स्ट्रेच करें। डू दिस 5-6 टाइम्स। ध्यान दें, आपने गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, सीधा रखें चिन को। एंड फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से आर्म्स को आगे खींचें। अगेन हम आगे की तरफ झुक नहीं रहे हैं, सीधे बैठकर आर्म्स को खींच रहे हैं। और फिर हाथों को पीछे ले जाइए और आगे कोशिश करें माथे को जमीन पर टच करें। हाथ पीछे ऊपर की तरफ खींच लें एंड कम बैक। पैरों को सीधा कीजिए। एक पैर को उठा के ऑपोजिट थाई के बिल्कुल पेल्विक बोन जो होती है वहां पर रखें और फिर थाई पे हाथ रख के नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। पेल्विक रीजन की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है और दूसरे पैर के पंजे को अंदर खींच के रखना है। और फिर अर्ध तितली आसन के लिए श्वास भरते हुए नी को नीचे प्रेस करें और श्वास छोड़ते हुए लेग को चेस्ट पे प्रेस कीजिए। डू दिस फॉर 5 टाइम्स। इसी तरह से दूसरी लेग को, टो को बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ योर थाई पे लेकर आए। नहीं जा पा रहा है तो जहां कंफर्टेबली लेग रख पा रहे हैं वहीं पे रखिए। अगेन नीचे की तरफ प्रेस, इनहेल
एंड एक्सेल करते हुए चेस्ट पे प्रेस कीजिए लेग को। ट्राई करेंगे हम कि कमर सीधी रख पाएं। एंड कम बैक। एक श्वास लिया लंबा और अब पूर्ण तितली करेंगे, पूरा बटरफ्लाई। इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी जो पैर हैं वो बिल्कुल रूट ऑफ द लेग्स के साथ लग जाएं और अब फिर कमर को सीधा रख के हमने फ्लटर करना है, यानी नीज को ऊपर और नीचे। इसको हम कितना भी कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट तक करें, पर ध्यान देंगे अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है तो पूर्ण तितली को अवॉइड करें, अर्ध तितली कर लीजिए। और वापस आ जाएं। फिर से एक लंबा श्वास लें। पैरों में डिस्टेंस लेकर आइए, मैट के बाहर तक ले जाएं पैरों को। और फिर मेरु वक्रासन के लिए श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ को ट्विस्ट, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ को ट्विस्ट। इसको बार बार करें। कीप इन माइंड हमारी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पीछे की तरफ झुकना नहीं है। और वापस आ जाएं। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लीजिए और फिर कमर सीधी करें और अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। दोनों आर्म्स आपकी एक लाइन में आ जाए। इस नी को बेंड नहीं होने देना है, कोशिश करनी है लेग सीधी रखें। अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जहां तक हाथ जा रहा है वहां रखें, रोक के रखें और बहुत अच्छा ट्विस्ट दीजिए अपनी कमर को, स्ट्रेच कर दीजिए पूरी बैक। गर्दन को बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना करें, कुछ समय रोकेंगे, 15 to 20 seconds and then come back। इसी तरह से राइट साइड, पहले कमर सीधी रखें और फिर दोनों आर्म्स को, शोल्डर्स को एक लाइन में लेकर आएं और अपने ऑपोजिट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच दीजिए अपनी स्पाइन को, कुछ सेकेंड्स, 15 to 20 seconds and come back, relax। नेक्स्ट हम नमस्कार आसन करेंगे। इस तरह से पैरों के बाहर बैठ जाएं। ध्यान दें हम मलासन नहीं कर रहे हैं, तो पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रख सकते हैं। इस तरह से हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं। इसी तरह कुछ देर बैठेंगे हम। ये बहुत अच्छा है, सारे पेल्विक रीजन की, स्पाइन की, एंकल्स तक की बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग होती है इसमें। कोशिश करें इस तरह का आसन आप हर रोज जरूर करें। अगेन हम इसमें कितनी देर रोक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट्स, और इफ इट्स कंफर्टेबल यू कैन होल्ड इट फॉर 5 मिनट्स। कम बैक एंड सिट इन वज्रासन। अब सुप्त वज्रासन के लिए आप इस तरह से पैरों को थोड़ा खोल लें और अपने हिप्स को जमीन पे लगा दीजिए। बहुत ही ध्यान से आप पीछे जाएं, कोहनियों के भार पे आइए और कमर को जमीन पे लगा दें और हाथों को इस तरह से सर के नीचे रख दीजिए। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग है नीज के लिए और थाइज के लिए। तो ध्यान देना है, अगर आपके नीज में पेन है तो इस आसन को अवॉइड करें, अदरवाइज बहुत ही अमेजिंग आसन है। पूरी बॉडी हेड टू टो की स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें।
30 सेकेंड से 1 मिनट तक यहाँ हम होल्ड कर सकते हैं और वापस भी उसी तरह आए, अपने एल्बोज के भार से उठ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएं। नाउ कम इन पर्वतासन, इन्वर्टेड आसन। अब यहाँ पर अगर हम एड़ियों को जमीन पे लगाएं तो आप देखें आपकी लेग्स की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। शुरू में आपकी एड़ियां नहीं लगेंगी और फिर धीरे कोशिश करनी है कि आप ट्राई करें आपके नीज बिल्कुल लॉक्ड हो जाएं और इस तरह से आप इस पोजीशन में बना के रखें। और फिर राइट लेग को आगे ले जाइए। इस तरह आपकी लेग 90 डिग्रीज पे होनी चाहिए। पेल्विक को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश। अब आगे वाली लेग को सीधी करने की कोशिश करें। ये बेंड है, इसको इस तरह सीधी करें और फिर कोशिश करो कि आपका टो भी लग जाए जमीन पर। आप नीचे हाथ रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। और वापस नी को 90 पे कर दें। दोनों हाथों को अपने लेफ्ट साइड ले आइए और कोशिश करें दोनों कोहनियों को आप जमीन पे लगाएं। अगर सर भी लग जाएगा तो स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड कम बैक, वापस पर्वतासन में जाएं। एक बार नी को लॉक कर दें और उसी तरह से लेफ्ट लेग आगे। पेल्विक को थोड़ा नीचे प्रेस कीजिए, चेस्ट बाहर और लुक अप। फिर से सेम रिपीट करेंगे। आगे वाली लेग को सीधी करने की कोशिश करें और फिर कोशिश करें टो भी लग जाए। अगर पंजा लगाना मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ एड़ी लगने दें, पर नी से बेंड ना करें, लेग को सीधा रखें। और फिर से लेग को 90 पे और दोनों हाथ अब आप अपने राइट साइड रख दीजिए। अगर हो सके कोहनी लगा लें दोनों, और अगर बहुत इजी लग रहा है तो आप सर भी लगा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कितना स्ट्रेच आप कर पा रहे हो इस टाइम पे। एंड देन अगेन पर्वतासन में जाएंगे और थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग के लिए इस तरह से टोज पर आएं और हील्स वापस 5-6 टाइम्स। और नीज नीचे लगा लीजिए एंड रिलैक्स। सीधे लेट जाएं पीठ के बल। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, हाथों को अपने सर के नीचे रखें और इस तरह से राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। आप अपने पैर को भी इस तरह क्रॉस कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। और फिर दोनों लेग्स को अपने लेफ्ट साइड ले आएं। आपका ऊपर वाला नी यानी कि राइट नी जमीन पे टच हो जाए और फिर आप अपने राइट दिशा में देखेंगे। कोशिश करनी है दोनों शोल्डर्स और कोहनियां जमीन से उठे नहीं। कुछ सेकंड्स रोकेंगे, अगेन 15 to 20 सेकंड्स, और फिर वापस आएं। अब आप अपनी लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर क्रॉस कर दीजिए और राइट साइड को ट्विस्ट कर दें। लेफ्ट देखेंगे, कोहनी को उठने नहीं देना है एंड आसन में रोक के रखें। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ मरकट आसन।
बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, ट्विस्टिंग है मरकट आसन में। और फिर वापस आ जाएं, रिलैक्स। एक बार शवासन में आके 1-2 ब्रेथ्स लें लंबे, और करवट लेकर साइड से बैठ जाएंगे। और ये हो गया हमारा गुड स्ट्रेचिंग सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।